दुआ की रात है, मुख्तसर 3 मशवरे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। मौला फरमाता है जवां 2 चीज़ों की कदर जान, रसूल खुदा का कौल है, फरमाया 2 चीज़ें जाने के बाद उसकी कदर होती है, अल आफिया व शबाब, एक सेहत, दूसरा जवानी। फरमाया ये 2 चीज़ें जब अल्लाह तुमसे छीनता है, आज बूढ़ों से पूछिए जवानी की कदर क्या है, आज हॉस्पिटल में बीमारों से पूछिए सेहत की कदर क्या है। अल्लाह ने जवान भी बनाया है, अल्लाह ने सेहत भी दी है। ये वो उम्र है जिस उम्र में इंसान नेकी करेगा। इसी उम्र में आदत बुरी अपने अंदर एडॉप्ट करना भी आसान है और बुरी आदत को निकालना भी आसान है। जिस तरह छोटा पौधा होता है, उस पौधे को अगर उखाड़ो तो जमीन से निकल आता है, लेकिन अगर 40 साल 45 साल का दरख्त हो जाए उसको जड़ से उखाड़ नहीं सकते, उसको काटना पड़ता है। तो जवानी वो जिंदगी है जिसमें तुम बड़ी आसानी से बदल सकते। रसूल फरमाते जब मैंने इस्लाम का ऐलान किया तो सबसे ज्यादा जिस रसूलों की मदद की थी वो जवान थे, सबसे ज्यादा जिस रसूल की मुखालिफत की थी वो बूढ़े थे। अब कोई भी अच्छी तहरीक और तंजीम चलाना चाहें, बूढ़े हजरात मुखालिफत करना लगते हैं। भाई हमारी अपने वजूद की इस्लाह करना चाहें, फर की खिदमत में जा रहा था, मैंने कहा अबू बसीर इमाम की था गुनहगार लेकिन आशिक अहले बैत है, इसको यकीन था कि ये जन्नती हैं, इसको यकीन था अगर ये वो बंदा जन्नती बन जाता। कहां जा रहे हो? इमाम जाफर सादिक खिदमत में। कहा देखो अगर तुम्हारा मौला मुझे कोई राह दिखा दे तो मैं शायद छोड़ दूं। कहा ठीक है, मैं तो यही चाहता हूं कि आप नेक बन जाओ। कहते छठे इमाम की खिदमत में गया, अर्ज की मौला बुरे माहौल में रिज़्क़ हराम के अंदर पड़ा हुआ है, फिस्क व फुजूर में, सारी बातें इमाम ने सुनी। हमसे क्या चाहते हो? कहा मौला कह रहा अगर तुम्हारा मौला मुझे कोई राह दिखाए मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं। छठे इमाम ने फरमाया जाके अपने दोस्त को कहो कि मैं जाफर सादिक उसे उसकी जन्नत की जमानत देता हूं, मैं लिख के देता हूं कि कयामत के दिन हम उसकी शफात करेंगे, जन्नत जाएगा। लेकिन शर्त है कि जितना हराम से कमाया है अल्लाह की राह में दे, जितना जुल्म किया जुल्म करना बंद कर दे, गुनाह करना बंद कर दे। कहा मैं जामिन हूं जाफर सादिक। ये खुशी के आलम में बसीर दौड़ा दौड़ा आया, कहा भाई बिशारत दे रहा हूं। कहा क्या? कहा जाफर सादिक ने जन्नत की परेशान हुआ, सलमान को बिशारत मिली थी, शब आशूर असहाब हुसैन को 2 उंगलियों के दरमियान इमाम हुसैन ने जन्नत दिखाई थी। कहा वल्लाह ये कह रहे हैं? कहा मौला कह रहे हैं कि मैं जमानत देता हूं, हम तुझे गारंटी देते हैं, कोई आम आलिम नहीं, फर्जंद अहले बैत जमानत दे रहे हैं, समझ गया जन्नत पक्की है। का सौदा घाटे का सौदा नहीं है। शर्त क्या है? का शर्त ये जितना हराम का कमाया है अल्लाह की राह में दे दो। का ठीक है। कहते कई महीने गुजरे, अबू बसीर को पता चला बंदा बड़ा तंगदस्त हो गया है। कहता मिलने गया, दरवाजे पे दस्तक दी, क्या माजरा है, इतना पैसे वाला बंदा, पूरा शहर उसके पीछे। क्या दरवाजे पे दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला, वो सीने के अंदर आने दे, वो अंदर नहीं आने दे सकता। क्या क्यों? क्या मेरे बदन पे लिबास नहीं है। क्या मतलब? क्या जितना था हराम का मैंने अल्लाह की राह में दे दिया, एक लिबास बचा है जिसे पहनता हूं, अभी मेला हो गया, धोया है, सुखाने के लिए रखा है, बदन पे दूसरा लिबास नहीं है। अबू बसीर कहता है मेरी आंखों में आंसू भरा है, दौड़ा दौड़ा के आपने घर से लिबास लिया और इससे लिबास दिया, कुछ वक्त के बाद बीमार हुआ, दुनिया से चला गया। कहते अब जब छठे इमाम से मिलने गया, इमाम उठे और मेरा इस्तकबाल किया। अबू बसीर जो वादा तेरे दोस्त से किया था वो जाफर सादिक ने वादा पूरा कर दिया, हमने उसे जन्नत की तरफ रवाना कर दिया। अज़्म व इरादा, जब तक अज़्म नहीं, जब तक इरादा नहीं, इंसान गुनाह को तर्क नहीं कर सकता। कई जवान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे। इसी तरह अहले बैत उनके वजूद में किस चीज को पैदा करते थे? अज़्म इरादा। तीसरी चीज है दुआ, तशखीस मरज़, अज़्म इरादा, दुआ। आज की दुआ की रात है। कहे खुदा अगर तेरा फजलो करम न हो मैं फर्श अज़ा पे न होता, अगर तेरा फजलो करम न होता मैं हुसैनी न होता, अगर तेरा फजलो करम न होता मेरे दिल में अली और आले अली की मोहब्बत न होती। ये किसका फजलो करम है? ये परवरदिगारे आलम का। लौला फजलुल्लाह, अगर खुदा का फजल न होता। फरमाया तीसरी चीज दुआ है, चौथी चीज आदत, चौथी चीज अमल और तिकरार अमल। अगर कोई बुरी आदत है उसको छोड़ने के लिए अमल करना जरूरी है, और अमल रिपीटेडली जब करोगे तो वो खुदा तुम्हारे वजूद में लाएगा। आगाए बुरूजर्दी टेक्निक्स होती हैं किसी बुरी आदत को निकालने के लिए। कहते हैं आप बुरूजर्दी के लिए मशहूर है, फुकहा फरमाते हैं इनको गुस्सा बहुत आता था। कहते हैं मैंने नजर की अब अगर गुस्सा करूंगा तो 1 साल मैं रोजे रखूंगा। कहते इतनी सख्त नजर की अपने नफ्स के लिए, उसके बाद मैंने रोजा नहीं रखा। एक जवान आया किसी मौलाना के पास, मौलाना सुबह की नमाज पढ़ना तो चाहता हूँ, उठ नहीं पाता। भाई क्यों? अलार्म रखो। का अलार्म भी रखता हूँ लेकिन उठता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। करते क्या हो? का टैक्सी चलाता हूँ। कितना कमाते हो? दिन में 4-5 हजार कमाता हूँ। का एक नजर करो, ज्यादा लंबी नहीं करना, नुकसान में न पड़ जाओ। का 1 हफ्ते के लिए नजर करो। नजर क्या करूं? का नजर करो कि अगर सुबह की नमाज के लिए न उठा तो अगर दिन में 5 हजार कमाता हूं, मसलन 3 हजार या 4 हजार अल्लाह की राह में सदका दे दूंगा। मौलाना तो मुश्किल नजर है, उठ नहीं पाऊंगा, सारा पैसा सदके में देना पड़ेगा। कभी नजर कर,
अगर तुमने अपने अंदर कोई अच्छी आदत पैदा करनी है तो अज़्म, इरादा प्लस में कुछ करना पड़ता है। कहते मैंने इरादा किया, 2-3 दिन के बाद है, हाँ भाई क्या हाल है, नमाज पढ़ते हो? कह रहे हो पहले दिन से ही पढ़ रहा हूँ। क्या कैसे? क्या मौलाना आपने नजर करवाई, पहली रात तो मुझे नींद ही नहीं आई कि सो जाऊंगा तो मुझे 4-5 हज़ार देने पड़ेंगे। अब इतना खौफ मेरे अंदर पैदा हो गया, पैसे की वजह से, माश की वजह से मैंने अपने माद को बचा लिया। ये टेक्निक्स ऑफ अहलुल बैत सल्लल्लाहु वसल्लम है कि कभी कभी अपने नफ्स को सजा भी दिया करो। रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि मासूम की विलादतें रख लूँ, मासूम की शहादतें रख लूँ, कभी कभी रोज़ा अपने नफ्स को सजा देने के लिए। आयतुल्लाह उल उज़्मा दस्तगीर के पास एक शख्स है, मौलाना मुझे मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, क्या करूँ? अब जाहिर वजन इसलिए बढ़ता है, इंसान ज्यादा खाता है। तो इन्होंने कहा काम करो, जब सुफरे पे बैठो खाना खाओ, एक लुकमा जब मुंह में डालो, एक सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ा करो। अब का पहले में असलन में 1 मिनट में 6 लुकमे खा जाता था, अब क़िबला के कहने पे एक ही लुकमे पे एक इन्ना अंज़लना पढ़ना था। तो इससे मेरी सेहत भी अच्छी हो गई और हर इन्ना अंज़लना के एवज में परवरदिगार आलम ने मुझे अजर भी देना शुरू कर दिया। तो इबादत के साथ इबादत, दुनिया के साथ दुनिया। तो इंसान अपना अज़्म, इंसान अपना हौसला, इंसान अपना इरादा मजबूत करता है तो फरमाया तब जाके अपनी इस्लाह कर पाता। आज मुआशरे में मसला इस्लाह का मसला है, मुआशरा सुधर गया, एक सोसाइटी बन जाती है। क्यों शिया सबसे अलग है? क्योंकि अहल बैत ने आपके मिजाजों को बदल दिया है। अब ये मिजाज अगर मिजाज हुसैनी बन जाए, अगर इसके अंदर ईसार का जज्बा आए। दूसरी चीज आगे नराकी फरमाते, अगर बुरी आदत है तो उसका जिद अंजाम दो। जिद मतलब उसके अगेंस्ट करो। कोई बंदा कंजूस है तो कहा 5-6 दिन 7-8 दिन अपने घर में दावतें देना शुरू कर दो, तो कंजूसी क्या हो जाएगी? फौरन खत्म हो जाएगी। सखी बनना बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। जो आदत तुम्हारे अंदर है उसके अगेंस्ट जो आदत है उसको करना शुरू कर दो। और कितना प्यारा जुमला आगे नराकी का फरमाता है, जवां ए बुजुर्ग, दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं जिसकी इंतहा निजासत ना हो। पानी पियो इंतहा निजासत है, खाना खाओ इंतहा निजासत है, लज्जत निकाह लो इंतहा निजासत है। अपने आप से पूछ, ऐसी लज्जत के आशिक क्यों बनते हो जिसकी इंतहा निजासत है? हुसैन तुझे फर्श अज़ा पे बुलाते हैं और ऐसी लज्जतों के आशिक बनाते हैं जिसकी इब्तदा भी नूर है, जिसकी इंतहा भी नूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।